ओम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेद क्या है, वेदों की अपौरुषेयता क्या है, उनकी आनुपूर्वी क्या होती है। ठीक है, बहुत लोगों ने हमसे बोला था वेद के ऊपर आप बनाइए। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रयास है। यदि हम वेद के शब्द का अर्थ ठीक ठीक समझ लें तो हमें आत्मज्ञान हो जाएगा। ठीक है, वेदों की सफलता ब्रह्मात्मिक ज्ञान में हो जाती है। ये ब्रह्मात्मिक ज्ञान कहाँ से उदय होता है? वेद से। अकल्पित और कल्पित दोनों ज्ञान वेद है। कल्पित ज्ञान के द्वारा अकल्पित ज्ञान को प्राप्त कराना, यही वेद का उद्देश्य है। वेद कल्पित अनादि है और आत्मा अकल्पित अनादि है। वेद अपौरुषेय है, माने वेद अनुभूत ज्ञान को याद कर करके नहीं बनाए गए, और आत्मा उस अपौरुषेयता का भी प्रकाशक है। वेद संप्रदाय विच्छेदेन प्राप्त है। ठीक है, और आत्मा प्रत्येक बोध में अनुगत है, और आत्मा प्रत्येक अनुगत है। वेद ज्ञान स्वरूप आत्मा का उपलक्षण है। वेद की आनुपूर्वी क्या है, माने शब्दों का क्रम क्या है? बोधे बोधे अनुविधा। ठीक है, श्रुत शिरस सदा संविदेका प्रसिद्धा। व्यवहार में जितना अलग अलग ज्ञान होता है उसमें विषय तो अलग होता है, परंतु ज्ञान अलग अलग नहीं होता। वेद सुषुप्ति और प्रलयावस्था में बेज रूप से रहता है। वेद की आनुपूर्वी भी मतलब क्रम, शब्दों का, ध्वनियों का, अक्षर, अर्थों की। ठीक है, ये सब मिलकर वेद की आनुपूर्वी पूरी होती है। पहला आप देखिए, ऋग्वेद का पहला मंत्र क्या है? अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम त्विजम होतारम रत्न धातमम। ठीक है, ऋग्वेद पहला मंत्र। तो वेदों में, वेद मंत्रों में केवल भारतवर्ष का ही वर्णन नहीं, अपितु समग्र सृष्टि का वर्णन है। वेद में दूसरे धर्मों के अनुसार ईश्वर का वर्णन नहीं है, अपितु समग्र ईश्वर का वर्णन है। वेद कहता है प्रत्येक नाम प्रत्येक रूप परमेश्वर है, सबका अधिष्ठान एक है और उसमें अध्यस्त कुछ होता ही नहीं। अग्नि मीले मंत्र में क्या है? अग्नि से हीरा निकलता है। ठीक है, ये बताया है। ये इस मंत्र की जो कुमारिल भट्ट जी ने ये इसकी व्याख्या की है, उन्होंने बताया कि अग्नि से हीरा निकलता है। ये बताया, जो बात सामान्य मनुष्यों को नहीं पता है उसे वेद बताते हैं। वेद की परिभाषा क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? एक वाक्य पदीयम व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है। ठीक है, उसमें एक श्लोक के अनुसार व्यवहार करने में ऐसा कोई बौद्ध प्रत्यय या विज्ञान नहीं है जिसमें शब्द का प्रवेश ना हो। स्वामी करपात्री जी ने वेद की एक परिभाषा दी है, बड़ी अच्छी लगी हमें। वो उन्होंने बोला करते थे, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टि आदि विषयक अनादि विज्ञान में अभंग आनुपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। ठीक है, ये वेद की व्याकरण और वेदांत सम्मत परिभाषा है। स्वस्थ व्यक्ति जब श्वास लेता है तो उसमें बुद्धि, ठीक है, बुद्धि प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार परमात्मा भी वेद के रचयिता नहीं है, उनके निश्वास रूप वेद हैं। वेद अभंग आनुपूर्वी घटित शब्द राशि है। तुलसीदास जी ने क्या बोला? जैसे रामचरितमानस में लिखा है, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। तो शब्द का उदय स्थान, विलय स्थान ज्ञान है। बिना किसी भाषा के शब्द का योग हुए बिना मन संकल्प नहीं कर सकता, बुद्धि निश्चय नहीं कर सकती, चित्त में शब्द के बिना स्मृति नहीं रह सकती, और अहंकार भी शब्द के बिना नहीं रह सकता। यदि अब अहंकार में जैसे मैं उद्योगपति, मैं सीईओ कंपनी का, तो ये पूरी सृष्टि और शब्द का पर्यवसान ज्ञान में होता है। ठीक है, हमारे आपके मन में ही वेदों की प्रतिष्ठा क्यों है? मन ही चारों वेदों का अभिव्यंजक संस्थान क्यों हो सकता है? तैत्तिरीय उपनिषद में मनोमय कोश में ही वेदों की स्थिति क्यों मानी गई है? क्योंकि मन का लक्षण और वेद का लक्षण एक ही है। गुरु गोविंद और ग्रंथ, इन तीनों के अनुग्रह से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में क्या है कि जीवात्मा का दिव्य चक्षु है मन। गीता के अनुसार 3 प्रकार से चक्षु का वर्णन है। 11वें अध्याय में दिव्य क्या दिया है? दिव्य ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। गीता के 13वें अध्याय का आखिरी श्लोक लीजिए, जिसमें ज्ञान चक्षु का उल्लेख है। क्या? क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरमेवम
ठीक है। अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चमे विदिर्वान्ति ते परम। तो मन की गति तीनों कालों में है। ये क्षमता हमारे मन में भी सन्निहित है। जब जीव मन से तदात्मापन्न हो जाता है तो उसकी गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों में हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रपंच, क्या उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने, सोम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव स्व प्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। इसमें जो जैसे तत्वमस आदि वाक्यों में अखंडार्थ बोध में भी तो वृत्ति ही है, ये मनोवृत्ति ही है। आत्म तत्व को किसी तो कालातीत है, उसमें भी मन की गति है। आत्म तत्व में फल व्याप्ति तो नहीं होती, लेकिन वृत्ति व्याप्ति तो कह सकते हैं, नहीं कह सकते, यानी आवरण भंग करने की क्षमता उसमें है। मन है तो वेद है, इसलिए मन में ही वेदों को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। सनातन वैदिक शब्दों के द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई। महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने भू इस वैदिक शब्द का स्मरण करते ही ये पृथ्वी बन जाती है। हमने ऐसे महात्माओं का दर्शन किया है जो पानी को देसी घी में परिणित कर देते थे। सनातन वैदिक अनुभूति के द्वारा तत्वों की संख्या आंकी जाती है। हम यहाँ केमिस्ट्री की बात नहीं करते। केमिस्ट्री में कितने एलिमेंट होते हैं? 118 एलिमेंट, 118। अभी एक नया खोज लिया गया शायद, तो 119 हो गए। लेकिन हमारे पास यहाँ कैसे तत्वों की संख्या है? जैसे हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसका अर्थ है कि 5 भूत हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ नहीं पाया जाता है। सबसे भी अंतिम कार्य पृथ्वी है। जैसे फूल फल आदि तत्वांतर परिणाम नहीं है, जो अपने से अधिक विशेषता वाले कार्य का उत्पादन न कर सके वही अंतिम कार्य होता है। समझ गए? ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य से हम बोल रहे हैं। कहां से बोल रहे हैं? ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य से मैं बोल रहा हूं। प्रथम कारण वो है जिससे कोई निर्विशेष ना हो। ठीक, ये प्रथम कारण। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय 87 श्लोक 2 में दिया गया है। ठीक है, शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र ब्रह्म से निकला है, इसलिए वेद ज्ञान अपौरुषेय है। अभी हम अनुपूर्वी बता रहे थे। जैसे मंत्र है ओम स्वस्ति नः इंद्रो, और दूसरा मंत्र है जैसे ओम शन्नो मित्रः। ये मंत्र है ना, इनमें पहले क्या लिखा है? जैसे ओम नो मित्रः। ठीक है, तो पहले जो बोलते हैं ये पहले बोलते हैं ओम नो मित्रा। ठीक है, ये पहले बोलते हैं। तथा ओम स्वस्ति नः इंद्रो मंत्र पीछे बोलते हैं। अब मंत्र में भी पहले क्या है? शम है और पीछे नो है, यही अनुपूर्वी कहलाता है। ठीक है, तो अब प्रलयावस्था में और सुसुप्ति अवस्था में वेद और वेद की अनुपूर्वी बीज रूप में परमेश्वर में निवास करते हैं। जैसे सुसुप्ति काल में यह ज्ञान कि मैंने कुछ नहीं जाना रहता है, उसी प्रकार प्रलय का साक्षी ज्ञान प्रलय में रहता है। उसी साक्षी के सानिध्य से बीज भाव का प्रलय और उदय होता है। अद्वैत वेदांती कार्य कारण भाव का बड़ा जोरदार निरूपण करते हैं, लेकिन वे अभाव से भाव की या असत से सत की उत्पत्ति का निरूपण नहीं करते हैं। न्यायिकों के अभाव से भाव की उत्पत्ति तथा अनुमोदन नहीं करते हैं। न्यायिकों को अभाव से भाव की उत्पत्ति का खंडन भगवान शंकराचार्य ने अपने बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य के प्रारंभ में किया है। इसमें यह बात की कार्य कारण भाव माया है या वास्तविक है, ये बात दूसरी है। ठीक है, कार्य कारण भाव चाहे वास्तविक हो या माया का हो, श्रुति तो उसका वर्णन एक सा ही करेगी। यदि सुषुप्ति में पूर्व दिन की स्मृति उत्तर दिन में रहती है तो बिना बीज के नहीं हो सकती। इसी प्रकार प्रलय में यदि जगत की वस्तुओं का बीज न रहे तो फिर उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो लोग कहते हैं कि अद्वैत वेदांती अच्छा है, कार्य कारण भाव भी मानते हैं और साथ भी अद्वैत भी मानते हैं। होता क्या है, असल में जो लोग शास्त्रीय रीति से अद्वैत प्रक्रिया का स्वाध्याय नहीं करते, उनकी ये बात समझ में नहीं आती है। जो केवल समाधि में या स्वरूप स्थिति में ही अद्वैत मानते हैं, वे सचमुच व्यवहार से विमुख होने के मार्ग में हैं। श्री कृष्ण अपने को ब्रह्म भी देख रहे हैं और सारथी भी, अर्जुन अपने को ब्रह्म भी देख रहे हैं और एक योद्धा भी, भीष्म जी अपने को ब्रह्म भी देख रहे हैं और एक सेनापति भी। ये कृष्णाद्वैत है, अर्जुनाद्वैत, भीष्माद्वैत है। गुफा में बैठकर कोई व्यक्ति यदि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि से भागकर अकेले बैठा है तो उस योगी बेचारे को ये नहीं मालूम है कि उस कमरे में, गुफा में कितने मच्छर, कीट पतंगे भी हैं। वो योगी तो अकेलेपन का अभिमान ही कर रहा है। द्वैत तो
दांत टूटा हुआ सांप है। जो लोग अद्वैत को व्यवहार विरोधी मानते हैं वो ठीक नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूं, ये गुरगम्य विद्या है, पढ़ने से नहीं आएगी। प्रलय में भी पूरी सृष्टि का बीज रहता है, उपादान रूप से अज्ञान रहता है। कोई कहता है ब्रह्म उपादान है, कोई कहता है माया अज्ञान उपादान है। अद्वैत वेदांत में इसका बड़ा भारी विचार है, परंतु ये मात्र प्रक्रिया भेद है, लक्ष्य दोनों का एक ही है। माया निमित्त है और ब्रह्म रूप उपादान में वो अनेकता को दिखाती है। ठीक है, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि ब्रह्म निमित्त है और माया रूप उपादान में वो अनेकता को, जो कि बीज रूप अनेकता है, उसको वो प्रकट करता है। तो ये बीज की सत्ता को न माने तो सोने के बाद जागृत नहीं हो सकता। मुक्ति होने के बाद फिर जन्म होगा, क्योंकि यदि बिना बीज के ही जन्म होता है तो निर्बीज मुक्ति से भी जन्म संभव है। ठीक है, तब तो फिर मुक्ति की सिद्धि नहीं होगी, सृष्टि प्रलय की प्रक्रिया भी भंग हो जाएगी। इसलिए प्रलय एवं सुसुप्ति दशा में बीज को स्वीकार करते हैं। अब परमार्थ में बीज है कि नहीं, इसको भी हम चलो काट देते हैं। खेत में मिट्टी पंचभूत है और बीज भी पंचभूत है। खेत की सत्ता निर्बीज है और संस्कार युक्त जो मिट्टी का पिंड है, मतलब टुकड़ा है, वो सबीज है। अब जहां सत्य दृष्टि से है वहां बीजांकुर भाव नहीं है, जहां चित्त दृष्टि है वहां बीजांकुर भाव नहीं है। परंतु यदि बीज ही ना हो तो ज्ञान प्राप्त करके क्या करोगे? वेदांत ज्ञान का प्रयोजन ही व्यर्थ हो जाएगा। ज्ञान से जलाने के लिए बीज तो होना ही चाहिए, नहीं तो ज्ञान का क्या काम, मोक्ष ही सिद्ध नहीं होगा। मान लीजिए पंचभूत में संस्कार युक्त कोई बीज है, जैसे चना गेहूं है, उसको नष्ट करने के लिए उसको आग में भून लो। अब उसको खेत में बोने पर उसमें भी अंकुर नहीं निकलेगा। मान लीजिए चेतन स्वरूप के अज्ञान से ही बीजांकुर है, उसमें उस अज्ञान को जलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। यह अज्ञान या नासमझी का विषय है। ठीक है, ब्रह्म। ठीक है, अज्ञान ना समझिए क्या विषय है, ब्रह्म। और अज्ञान ना समझी का आश्रय अर्थात स्वयं अपने आप को ढूंढने के लिए समझाना, अपने आप को ढूंढना, अपने आप को समझाना। ठीक है, स्वयं को, यही ज्ञान है। असल में इस अज्ञान ने आश्रय और विषय को अलग अलग कर दिया है। ठीक है, इसका अर्थ है कि अधिष्ठान और प्रकाशक के एक ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होता है, ना कि अज्ञान के ज्ञान से। ठीक है, वेद के भी बीज होते हैं। वेद भी उसी परमेश्वर से पैदा होते हैं। जैसे तस्माद यज्ञात सर्वोता ऋचा सामान यज्ञिरे छंदास यज्ञिरे तस्माद यजुष तस्माद अजायात ऋग्वेद। इसी से ऋग्वेद प्रकट हुआ, सामवेद यजुर्वेद प्रकट हुआ, वेद भी प्रकट हुआ। जैसे बीज से वृक्ष, गाय बैल आदि कार्य कारण के अंतर्गत ही वेद है, परंतु उनका अनादित्व कब तक? वेद की महिमा है कि प्रयोजन की निवृत्ति के पश्चात वो वेद भी स्वयं निवृत्त हो जाता है। अज्ञान की निवृत्ति के पश्चात वो वेद भी निष्प्रयोजन हो जाता है। वेद एक ऐसा ज्ञान देता है कि उसके बाद कोई भी ज्ञान होना शेष नहीं रहता। कस्मिन भगो विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवती, मुंडक श्रुति गीता बोलती, यज ज्ञात्वा ना पुनर्मोहम। 4वां अध्याय। फिर ज्ञानम लब्ध्वा परम, ठीक, पराम शांति न चिरेणाधिगच्छति। जब ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिसमें ज्ञान के पीछे नहीं रहता, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए जिसमें ज्ञान का ज्ञाता ज्ञान के पीछे नहीं रहता और ये ज्ञान के सामने नहीं रहता, तब ज्ञान की त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। और यदि यही ज्ञान ही अखंड ब्रह्म के रूप में अनुभव हो जाता है तो वहां वेद की निवृत्ति हो जाती है। वेद अनादि रहकर भी प्रयोजन पर्यंत रहते हैं और बाद में बाधित हो जाते हैं। यदि कोई भी सत्ता हमारी आत्मा से पृथक है तो अतथ्य होगी, मिथ्या होगी। श्रुति भगवती कहती है प्रतिबोध विदितम मतम केनोपनिषद, वो प्रत्येक बोध में अनुगत है। सभी वस्तुएं स्त्री पुरुष और सारे आकार प्रक्षिप्त हैं और बोध स्वयं निराकार है। आकार और आकार का अभाव दोनों एक अधिष्ठान में भास रहे हैं। अतः जिस प्रकाश में ये भास रहे हैं उसमें आकार और आकार का अभाव दोनों मिथ्या हैं। स्वभावाधिकरणे भासमानात्वम मिथ्यात्वम बीज रहता है और सुसुप्ति काल में और प्रलय काल में और अंकुर रहता है जागृत और सृष्टि काल में। कभी बीज अंकुर तो कभी अंकुर बीज हो जाता है। गेहूं से तना, तना से गेहूं, अतः बीजांकुर रूप यह सृष्टि अनिवर्चनीय है। इस अनिवर्चनीय से पूर्व ज्ञान है। ज्ञान देश काल द्रव्य और अनिवर्चनीय कार्य कारण से पहले है। यही अपौरुषेय अनादि ज्ञान का स्वरूप है, यही वेद है। जैसे गेहूं जौ आदि का बीज होता है वैसे ही प्रत्येक विशेष बुद्धि का भी बीज होता है। वो बीज कहाँ था? ईश्वर ही सब शास्त्र बुद्धियों का बीज है। शास्त्र योनित्वात्, एक व्यक्ति ने
श्री उड़िया बाबा जी महाराज से कहा, महाराज हम इस विचार के पचड़े में नहीं पड़ते हैं, हम तो बस राम राम सीताराम राधे श्याम कहते हैं रहते हैं, बड़ा आनंद आता है। श्री उड़िया बाबा जी ने कहा, इसमें तन्मय हो जाओ, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन जो सत्य है उसको अस्वीकार कैसे कर सकते हो? ये भी एक अवधि है, अवस्था है। जगत और शास्त्र के बीज से उपहित चैतन्य ईश्वर है। वेद प्रकट हुआ तो किसकी बुद्धि में? ईश्वर की, जो समष्टि बुद्धि है उसमें वेद लीन था, वहीं पर ब्रह्मांड भी लीन था। उसी समष्टि बुद्धि में से ईश्वर ने कल्प के आदि में ब्रह्मांड को निकाला। उसी ईश्वर ने अपने अंदर से वेद को भी निकाला है। शब्दोपादान अभवा भावात, कहने मतलब ईश्वर केवल आकृतियों का ही उपादान नहीं है, वो शब्द का भी उपादान है। अर्थ प्रकट करने वाली ध्वनियों का ज्यों का त्यों दोहरा देता है। ये ध्वनियां बीज रूप में रहती हैं। ये सब प्रकट करने वाला ईश्वर सर्वज्ञ है, और ये जागृत स्वप्न को प्रकट करने वाला और सुसुप्ति को जानने वाला जीवात्मा है। वे चैतन्यता दोनों एक है। सोते समय जैसे शब्द और आकृति और उसकी अनुपूर्वी मतलब क्रम सब बीजावस्था को प्राप्त होकर सुसुप्ति के साक्षी भास से बनते हैं, वैसे ही जागृत होने पर वे पुनः ज्यों को त्यों उदय हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रलयावस्था में सब आकृतियां और ध्वनियां और उनकी अनुपूर्वी बीज रूप से किसमें लीन होती है? ईश्वर में लीन होती है, और वही ईश्वर भास से रहती है। ठीक है, और सृष्टि के समय ज्यों की त्यों पुनः अंकुरित हो जाती है। ये दोनों अवस्थाएं एक हैं। वही आत्म चैतन्य है, वही ईश्वर चैतन्य है। इस प्रकार शास्त्र योनित्वात् का अर्थ है कि सबके मूल में ब्रह्म है। सत्य और मिथ्या तथा कर्तव्य अकर्तव्य की बोधक जो ध्वनियां हैं, ध्वनियां विशेष है, उनकी अनुपूर्वी का क्रम का नाम वेद है। ये चित्त और प्राण की विशेष दशा में देखने में आता है। और जैसे यदि चित्त को बैखरी से मध्यमा में, मध्यमा से पश्चंती में, पश्चंती से वेद मंत्रों को परावाणी में ले जाकर बगैर बैठा दें तो परावाक से तदात्म्यापन होते ही वेद मंत्र दिखते हैं, सुनाई पड़ते हैं। गणानाम त्वा गणपति गंगवामहे ऋग्वेद का मंत्र है। क्या ईश्वर वेद की रचना करता है? वेद की व्यवस्था कई तरह से होती है, पुरोहितवाद की रीत से, इतिहासवाद की रीत से, अध्यात्मवाद की रीत से। ये सब आपस में लड़ते रहते हैं। चलिए एक चीज सुनाते हैं। चलिए, अब हो गया ना, यहां तक समझ में आ गया? अब चलिए एक चीज सुनाते हैं। विज्ञान भिक्षु की एक टीका है योग दर्शन पर। उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि क्या ईश्वर को कभी सुख मिलता है या नहीं? सुख ना हो तो फिर ईश्वर कैसा? दुख तो ईश्वर को मिल ही नहीं सकता। तो क्योंकि अंतःकरणावच्छिन्न ईश्वर क्या है? अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य नहीं है। तो क्या है? वो तो अंतःकरण सामान्य परिच्छेदा अभावावच्छिन्न चैतन्य है। तो इसका अर्थ है कि ईश्वर में किसी किस्म का अंतःकरण नहीं है। अब ईश्वर हंसता है, आप कहते हैं रोता है आदि, ये जो सारी बातें हैं हम अपने अंतःकरण में सोचते हैं। समझ गए? ईश्वर भोगता नहीं, भोजयता है ईश्वर। समझ में आ गया? आशा है आपको ये वेदों के बारे में काफी पता चला होगा। हमने प्रयास किया। आगे हम बताएंगे क्या सचमुच ईश्वर आगे वीडियो में वेदों की रचना करता है। ओम शांति शांति शांति।